पिछले कई दिनों से यूपी की यूट्यूबर है मालती चौहान, जिनकी मौत हो गई है। उनके घर में फंदे से लटकी हुई उनकी लाश बरामद हुई है और सुबह सुबह जब उनके घर वालों को पता चला तो पूरा परिवार के साथ साथ जितने भी उनके चाहने वाले, उनमें सनसनी फैल गई कि कैसे इसकी मौत हुई। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनके पति को, विष्णु चौहान को अरेस्ट कर लिया। मैं इसी सिलसिले में बात कर रहा हूँ। हाईकोर्ट के जाने माने वकील है सिमरन भारती जी हैं। अब क्या होगा, आगे की प्रक्रिया क्या होगा? सबसे पहला यह है कि एक यूट्यूबर जब ज़मीन से उठती है तो उससे उठने से पहले जब अपने एक मुकाम पर जाती है तो उसको मौत के घाट या सुसाइड किया, ये अभी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन विष्णु चौहान के साथ अब क्या होगा? देखिए, सवाल ये है कि आपने बहुत ही अच्छा कहा। देखिए, 2-3 चीज़ों को नो डाउट कि कुछ लोग इस बीच में आप लोगों ने ही बताया कि उसका 7 लाख सब्सक्राइबर जी था। जी हाँ। लेकिन वो चाहने वाले तो उनके थे ही। लेकिन समाज में परिचय होना, परिचय बना लेना वो एक अलग, मतलब किस रूप में परिचय बन रहा है, पहचान बन रही है, उसका भी लोगों को ख्याल रखना चाहिए। जी तो उसके जो एक कुछ लोगों का इससे पहले जो वीडियो था, उसके वीडियो पर भी काफ़ी तीखी प्रतिक्रियाएं समाज के बीच से लोगों को आ रही थी। और यूट्यूब चैनल पर जब इस तरह का वीडियो इन लोगों का आने लगा, तो किस चीज़ को लोगों को मीडिया के सामने या सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहिए और किस चीज़ों का नहीं, ये चीज़ का भी मर्यादा लोगों को रखना चाहिए। तो उसमें के इस बीच में ये लोगों का फूहड़पन वाला जो कुछ वीडियो था, और वो जो किसी भी तरीके से समाज को जो ईचिंग करता हो, टीजिंग करता हो, इस टाइप का वीडियो वो लोग डाली। जैसे कि वो 12 बजे रात में बोलती है कि आपत्तिजनक स्थिति में जब पकड़ी गई, तो मालती के जो पति था विष्णु चौहान की मौजूदगी में फिर जो है उसको अर्जुन नाम के व्यक्ति के साथ शादी करा दी गई। फिर वो वहाँ से बयान भी दी कि मैं हाँ शादी कर ली हूँ, लड़की का भी बयान था। फिर एक दिन रोते चीखते चिल्लाते उसका वीडियो भी फिर आया। लेकिन लोगों को, इन लोगों के हरकत से ये कभी ये नहीं लगा कि ये लोग का बात में जेन्युइननेस है। लोगों को लगा ये लोग व्यूअर्स को पाने के लिए इस तरह का मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। लेकिन जब सुबह में ये खबर आई कि वो उसकी मौत हो गई है आपत्तिजनक स्थिति में, तो लोगों को कुछ देर के लिए भी वो खबर पर भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब सारे सूत्रों के हवाले से लेके बहुत सारे पोस्टें, तब लोगों को लगा कि अच्छा मर गई। तब एक सोचने पर मजबूर लोग हो गए। अब सवाल ये है कि देखिए, इसके मौत के बाद कानूनी पक्ष की बात करेंगे और सामाजिक पक्ष, दोनों आज हम रखेंगे। जनरली मैं सामाजिक पक्ष को नहीं टच करता हूँ, लेकिन पहले इसमें सामाजिक पहलू देखिए। वीडियो बनाना तो समाज में उसमें प्रतिक्रिया जो लोगों का आता है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। आप कोई फूहड़पन चीज़ देते हैं, गलत चीज़ का प्रसारण करेंगे, समाज में गलत मैसेज जाएगा। तो ये सिलसिला गलत चीज़ का, जैसे कि वो अवैध संबंध में पकड़ी गई, शादी हो गया, फिर वहाँ से ये भागना, फिर यहाँ पर आके उसके मौत हो जाना, गले में फंदे लटका हुआ है। तो इस परिस्थिति में जो पति है विष्णु, उस पर संकट स्वाभाविक था। पुलिस तो पूछताछ के लिए वहीं से शुरुआत करेगी, क्योंकि ये माना जाएगा ऑनर किलिंग का मामला तो नहीं है, कहीं प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन ये सवाल जो उठ रहा है कि उसके मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, ये विष्णु जिम्मेदार है या अर्जुन जिम्मेदार है या खुद जिम्मेदार है, वो तो परिस्थिति देखी जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि केस कर देना अलग मामला है, ये आनी चाहिए। लेकिन जो उसकी जो हरकत थी, तो परिस्थिति, हम लोग के लॉ में एक लीगल मैक्सिम है, रेस इप्सा लुकिटर, मतलब इसका थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर देती है। तो इन लोगों का परिस्थिति जो वीडियो बनाने का तरीका, सलीका, अब लग रहा था कि वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देती है। और आदमी को जब अपनी गलती का एहसास होता है, जब कोई आदमी गलत काम करते हैं और गलत तरीके से यदि आप नाम कमाएंगे, गलत तरीके से यदि आप ये करेंगे, तो ऐसे परिस्थिति में ये सब स्टेजेज आते हैं। और बहुत सारे सोशल मीडिया पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो अशिष्टतापूर्ण बातें करते हैं। उनका व्यवहार, जैसे गाली गलौज करना, जैसे आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे न्यूज़ एंकर को भी हमने देखा है, अपने आप को कहते हैं, उन लोगों का कभी कभी वीडियो मैं देखता हूँ खुलेआम, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, व्यूअर्स पाने के लिए कोई जातीय हिंसा फैला रहा है। तो ऐसे लोगों को अंत में तो फ्रस्ट्रेशन होता ही है, और फ्रस्ट्रेशन का परिणाम या तो कोई उसका दुश्मनी से होगा तो वो मारेगा, या खुद भी बहुत लोग आत्महत्या करते हैं। तो ये सब जो परिस्थिति है वो उत्पन्न हुई होगी। अब हालांकि पुलिस अनुसंधान कर रही है। जहाँ तक रहा उसके पति का, तो देखिए 304 भी जो है आईपीसी का, वो ये कहता है कि शादी के 7 साल के अंदर
यदि किसी भी महिला का ससुराल में अननेचुरल तरीके से यदि डेथ होता है तो ऐसे परिस्थिति में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके वो ससुराल पक्ष के यानी कि हस्बैंड और उनके परिवार वालों का होता है कि आप साबित कीजिए कि ये इनकी हत्या नहीं हुई। यानी कि कोर्ट मान लेती है, जैसे ही 7 साल के अंदर अननेचुरल तरीके से डेथ हुई है तो कोर्ट मान ली, साबित करने की भी जरूरत नहीं कि ये उसमें मान लेती है कि मतलब उसकी मर्डर है ये, मर्डर है। अगर और वो सुसाइड भी किए तो हाँ, कोर्ट मानेगी। अब आपको साबित करना है कि नहीं है। सो अभी जो है, अभी के डेट में जो उसका हस्बैंड होगा वो मर्डर होगा। उसको कोर्ट के 302 के मुकदमा के अंतर्गत उसको लेगी। और पुलिस जब अपने पास ले ली है तो पूछताछ के बाद भी नहीं छोड़ा जा सकता है उसको, अब बेल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो जुरिडिक्शन है जैसे ही आपने लिया तो पुलिस को कुछ धारा में, ये सुसंगत धाराओं में यदि ये चीज़ ये हुआ तो घर में उसके डेड बॉडी उसके ससुराल से ही कहा जाता है कि मिला है, यानी कि विष्णु जो उसका हस्बैंड है उसके घर से। तो और हालांकि वो परिस्थिति वो लड़का के साथ एक अवैध संबंध में भी बताया जाता था थी वो। तो ये सब चीज़ों से वो जो है सो अभी फ़िलहाल मुश्किल में पड़ गया। लेकिन ये तीनों लोगों का हरकत जो है सो अशिष्टतापूर्ण रहा है, और अशिष्टता को ये लोग जो है सो सोशल मीडिया के माध्यम से परोसते थे, ना कोई पैमाना ना कोई मर्यादा, और जिसका लोगों की बददुआ ये जो है लोगों को फ्रस्ट्रेट करता है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन का सारा चीज़ दिखता है प्रथम दृष्टया, बाकी न्यायालय में जब मामला आएगा तब देखा जाएगा। इसीलिए ये इस घटना से अन्य लोग जो सोशल मीडिया पर बिना समाज के परवाह किए ही अनाप शनाप चीज़ का वीडियो बनाते हैं, डाल देते हैं। कोई किसी को अदब नहीं करते हैं, कोई किसी को गाली दे देते हैं, और इस तरह की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर आप चंद व्यूअर्स के लिए यदि डालते हैं तो ऐसे लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है कि यदि करेंगे तो स्वतः फ्रस्ट्रेशन में आप चले जाएंगे। समाज का दबाव अब तो नहीं रहा, लेकिन प्रकृति का नियम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। प्रकृति सब चीज़ों को नियंत्रण करना जानती है, इसीलिए लोगों को बहुत ही संयमता के साथ अनुशासित तरीके से अपनी बातों को रखना चाहिए और पहचान बनाइए, लेकिन अच्छा करके काम बनाइए, मेहनत करके बनाइए तो लंबे टिकिएगा। यदि बिना मेहनत के यदि इधर उधर करके यदि आप शालीनतापूर्वक बात नहीं रखते हैं, सोशल मीडिया में उटपटांग हरकत करेंगे तो लोगों का अटेंशन जाएगा। तो जैसे अब मैं कहने की आपने देखा होगा कि समाज में यदि कोई फटा हुआ जींस पहन के जाता है तो अटेंशन तो मिलता है, उसको लगता है लोग मुझे मुड़ के देखा, किस रूप में देखा वो नहीं जानते। तो इसकी परख होनी चाहिए। वस्त्र होता है शरीर को ढकने के लिए, कोई उटपटांग यदि का चाहे वो सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो। सर, लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं सिस्टम की, तो इसमें एक अब तो लगता है कि यूट्यूब को भी एक नॉर्म्स बनाना चाहिए। देखिए जो ये अब वो इसका ये सिलसिला शुरू हुआ है, आपको अभी ये कोई नई बात नहीं है। ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली जो बात होती है ना, यही चीज़ होता है। नाम आ गया, फिर उसको मेंटेन करने के लिए लोगों को बहुत गलत तरीके से नाम प्राप्त करके आप सुकून से कैसे रह सकते हैं। और ये कोई नहीं, अभी जितने भी आप देखे होंगे कि बहुत जो इंडस्ट्रीज़ में भी आप देखेंगे पर्दे के पीछे की कहानी और पर्दे के अंदर की कहानी बहुत होती है। बहुत डिफरेंट होता और ये कोई पहली लड़की नहीं है जिसकी मौत या आत्महत्या की खबर या हत्या की खबर। अभी बनारस में भी घटना हुई थी, वो आकांक्षा वाली। आकांक्षा की। इससे पहले भी इंडस्ट्रीज में आपने देखा होगा कि सुशांत जी का भी आत्महत्या का, उसमें भी कहीं ना कहीं एक लड़की का संबंध का जिक्र हुआ था। अब हकीकत क्या है कोई देखता नहीं है। तो पर्दे के अंदर की कहानी और पर्दे की बाहर की कहानी में बहुत अंतर होता है। इन लोग को इसीलिए हर इंसान को आप अपना इम्प्रेशन बनाइए, बेहतरी करके बनाइए, अच्छे से काम करके बनाएंगे तो लंबा जो है सो टिकेंगे। अदरवाइज अटेंशन उटपटांग हरकत पे भी पहचान तो बनेगी, वो क्षणिक पहचान होगी और वो इससे आपको नुकसान ही होगा। बहुत सारे अभी एक जो परंपरा चला है सो हर हाथ में मोबाइल है तो लोग देखते, लेकिन ये लोगों का हरकत जो है लोग देखते थे, लेकिन अधिकतर कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि निगेटिव प्रतिक्रिया ये लोगों के विरुद्ध ज़्यादा थी, लेकिन उस चीज़ का ये लोग ख्याल नहीं रखते थे। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि जो प्रकृति का नियम था वो आदमी को जब गलत करता है तो जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो वही सब चीज़ था जो इस तरह की वारदात हुई और गलत काम का गलत परिणाम। और एक आदमी जो अर्जुन है उसको सोचना चाहिए कि उसके गलत हरकत से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। अब उसके देखिए वो लड़का यहाँ पर मेन विलेन अभी कौन है?
अर्जुन है, वो सलाखों के बाहर है। भीतर कौन है? मरी कौन? मालती। भीतर कौन गया? जो उसका पति है अर्जुन। और अनाथ अभी कौन हुआ? उसका बच्चा, जो 1-1.5 साल का जो उसका बच्चा है। और हंसता खेलता परिवार 2 मिनट में एक आदमी के गलत। तो ये क्षणिक जो सुख है विष के समान होता है। और ये कामुकता इतने इन लोगों के और देखिए कामुकता जो चीज़ है ना, वो कंट्रोल ज्ञान से होता है। और ये ज्ञान नहीं रहने के कारण अज्ञानता बस ये लोग जो है सो इस चीज़ को इतनी समझ और परख नहीं थी। और जो मन हुआ उठपटांग हरकत करते 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 इस कदर ये लोग उठपटांग हरकत के चंगुल में फंस गई कि अब वो जो है सो मौत के को तक को गले लगाई और कोई विकल्प नहीं हुआ। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। इसीलिए अंधकार से प्रकाश की ओर लोगों को बढ़ना चाहिए। हर हरकत कुछ भी आप करते हैं तो समाज को की जो शिष्टाचार है, एक व्यवस्थाएं बनी है, उसका ख्याल रखते तो शायद आज ये दिन इन लोगों को नहीं देखना पड़ता। लास्ट में जो नए नए यूट्यूबर जो आ रहे हैं, जैसे मालती चौहान ने के बारे में बहुत सारे चीज़ अभी देखिए कहना नहीं चाहिए। अभी यूट्यूब पर एक लड़की जो थी, उसका वीडियो आप देखिए, आरती छोटू का ही प्रकरण देखिए, तो उसकी प्रतिक्रिया लोगों को, वीडियो बनाने अच्छी बात है, आप सकारात्मक बनाइए। पहचान मिली है, बहुत मुश्किल से लोगों को पहचान मिलती है। पहचान मिल जाने के बाद आपको चाहे तो समाज में अच्छे से रहेंगे, ऐसा काम कीजिए कि सभी आपको इज्जत दे, सम्मान दे, प्यार करे, ऐसा काम करना चाहिए। आपके शत्रु भी आपसे जो है सो प्रशंसित रहे। लेकिन पैसा कमाने के लिए कुछ से कुछ अटपटांग वीडियो नहीं डाल के देना चाहिए। समाज में लोग, घर की बात है, अभी देखिए घर में अब कैसी परिस्थिति आ गई। घर में लोग, ये कोई मालती चौहान की बात नहीं कर रहा हूँ या मैं आरती छोटू की प्रकरण की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ वारदात ऐसे होते हैं जो पराया गांव में देखते होंगे कि घर में जो लोग रहते हैं तो पर्दा लगाते हैं कि बाहरी लोग नहीं देखें। वाइफ और हस्बैंड बात कर रहे हैं अब लेकिन अब देखिएगा कि क्या है, घर के अंदर जो है बंद कमरे में बाथरूम में नहाता हुआ या बाहर घर से निकले तो फोटो वाइफ और हस्बैंड खिंचा के और सोशल साइट पर अपलोड करते हैं। तो ये दो चार लोगों का आप देखेंगे जो इरिटेटिंग लगता है। समाज के अनुशासनहीनता है, भले ही लोग नहीं बोलता है। उर्फी जावेद का देखिए उठपटांग हरकत, और 2-4 यूट्यूबर पर है। इन लोगों को लगता है कि लोग देख रहा है तो हम फेमस नहीं हो रहे हैं। आपके करतूत से लोग इरिटेट हो रहे हैं। समाज में अनुशासन, डिसिप्लिन, शिष्टाचार इत्यादि चीज़ों का ख्याल रखिए तो लंबा आपको जो है सो टिकिएगा। अदरवाइज आप यूं ही आए हैं यूं ही जाइएगा और फ्रस्ट्रेट होकर एक दिन कब तक आप दिखाइएगा कोई चीज़। एक दिन ऐसा आता है कि लोगों को देखना लोग बंद कर देता है। तो सब चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। समाज अभी बहुत अंधकार, युवा पीढ़ी खास करके फेसबुक और सोशल साइट के चक्कर में अपने मूल जो स्वभाव है, संस्कार है, उसको भूलता जा रहा है। और ये लोग गलत दिशा में बच्चों को लेके जा रही है। इसीलिए सोशल साइट पर सबसे पहले, जैसे सिनेमा में रिलीज करने से पहले सेंसर बोर्ड का अप्रूवल लेना होता है, उसी तरीके से अब फेसबुक और व्हाट्सएप या सोशल साइट पर कुछ भी वीडियो अपलोड होने से पहले एक रिलीजिंग, जब तक कि एक बोर्ड गठन होना चाहिए। और जब तक वो अप्रूवल नहीं दे, यदि कोई जो चीज़ें हैं, अश्लील चीज़ें हैं, तो उस पर जो है सो अंकुश लगे, तभी समाज बचेगा। नहीं तो आप तो सेंसर बोर्ड का कोई अब महत्व ही नहीं रह गया। सिनेमा के माध्यम से लोग देखता था, एक भी सीन या गाली गलौज या कोई भी चीज़ आप सिनेमा में देखेंगे, सिगरेट पीता हुआ चीज़ नहीं आता है, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने रोक लगाया कि समाज पर उसका कुप्रभाव न पड़े। कितना ख्याल रखा गया। आप गाली गलौज वाला चीज़ नहीं दे सकते हैं, डायरेक्ट नहीं चला सकते हैं। हर चीज़ को मीडिया में ही जो नेशनल न्यूज़ चैनल है वो लोग ख्याल रखते हैं, हिंसक सीन को नहीं करेंगे ताकि समाज में उसका गलत नहीं कोई प्रभाव पड़े। लेकिन सोशल साइट तो एक ऐसा जैसे पूरा चक्का सब कुछ हो और हवा से भर दिए, और एक जगह यदि पंचर हो गया तो पूरा हवा निकल जाता है। तो ये समाज की अनुशासन को एक तरफ सेंसर बोर्ड, ये वो सारा चीज़ फीका पड़ गया यदि सोशल साइट पर अंकुश नहीं लगा। तो इस पर व्यापक पैमाने पर सभी लोगों को सोचने की जरूरत है। खास करके इस पर लेजिस्लेचर को और स्ट्रांगली कोई कानून बनानी चाहिए और एग्जीक्यूटिव को उसको पालन करना चाहिए। नहीं तो ये समाज बहुत गलत दिशा में जा रहा है। और उसी का परिणाम आज के डेट में ये कोई ये जो चौहान है इसकी मौत नहीं अकेला है, अनेकों ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन बस ये मरेंगे देखने को मिलेगा। चलिए, आपने सुना सिमरन भारती जी को, इनका 2 तथ्य है। एक तो यूट्यूबर को भी एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए, ऐसा सेंसर बोर्ड जो जैसे सिनेमा में होते हैं कि एक लिमिटेड सेंसर बोर्ड होना चाहिए जो दायरा है समाज के लिए, उस दायरे के तहत वीडियो को अपलोड किया जाए। दूसरा नंबर है कि पैसा कमाने
कमाने का दो तरीका है। इन्होंने कहा कि पैसा कमाने का दो तरीका, आप अच्छे तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं, बुरे तरीके से भी। लेकिन बुरे तरीका का जो पैसा कमाने का तरीका है वो शॉर्ट टर्म का होता है। उसके कई सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे मालती चौहान को ही लीजिए, उसने इस तरह से वल्गैरिटी फैलाई कि समाज के लिए गलत मैसेज दे रही थी। हालांकि मौत कैसे हुई, क्या हुई, उसकी वो अलग मैटर है। लेकिन आप जो भी काम करते हैं अच्छे तरीके से काम कीजिए और अच्छे तरीके से भी आप नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।